कल एस्टरडे को सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के 25,000 शिक्षकों को अवैध करार दिया गया और उससे जो शिक्षक बहाल हुए थे, जिसको डिग्रियां नहीं थी और लाखों लाख पैसा लिया गया था, उन सारे शिक्षकों का पैसा जो जमा लिया था मुख्यमंत्री जी के अपने लोग सबसे वसूली हो गई। ईडी वाले ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उससे पहले वसूली करवा लिए और कहा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि जो ये पैसे जमा हैं हम जांच करेंगे और उसके हाथों में वह युवा को जो शिक्षक में बहाली में पैसा लिया गया था उनके हाथों को हम देंगे। मोदी जी का सोच तो अच्छा है, लेकिन ममता बनर्जी आज देश में पहले तो 4 देवियाँ थी, महादेवी 4 गो थी, अब 2 देवी भारत में हैं। एक ममता बनर्जी, एक जया बच्चन जी, अमिताभ बच्चन की पत्नी। ये लच्छेदार इंग्लिश बोलती है और राज्यसभा में कंगना रनौत पर, सुशांत पर खूब बोली थी और बोली थी राज्यसभा में जो हजार करोड़ का व्यापार होता है फिल्म इंडस्ट्री में और उसको बदनाम करता है। लेकिन जया बच्चन जी इन्हें बताए कि आपके हस्बैंड अमिताभ बच्चन जी, नानावती हस्बैंड 1 महीना तक क्या कर रहे थे? कहीं उनको भय तो नहीं था जो सीबीआई वाले हमको अरेस्ट कर लेगा? वे सुशांत सिंह राजपूत केस में खूब वकालत किए, जो अपने लोगों को बचाने के लिए। तो हमें जया बच्चन जी का परिवार कैसा है ये तो दुनिया जानती है। और ये लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस में ये उनको जया बच्चन जी को बताना चाहिए कि रिया चक्रवर्ती जी के साथ अमिताभ बच्चन जी फिल्म क्यों बनाए थे। 1000 लड़कियां तो हैं बम्बई में, तो रिया चक्रवर्ती के साथ क्यों बनाए थे जया बच्चन जी को बोलना चाहिए। जब आप नहीं बोलेंगे तो ठीक है, जब बोल देंगे तो उसको भी ना बोलना चाहिए आपको। वह आप ममता बनर्जी भी अच्छी इंग्लिश बोलती है, MA है, LLB हैं ये, और बंगला भी अच्छा बोलती है। लेकिन ये 10 बरस से इनका कार्यकाल देखा गया। इनका कार्यकाल का शुरुआत जब सीबीआई अरेस्ट करने के लिए इनको गया शारदा चिट फंड में, इन्होंने सीबीआई को ही अरेस्ट कर लिया। वहाँ के DGP थे, उनको अरेस्ट करना था तो इन्होंने सीबीआई को ही अरेस्ट कर लिए। और तब से ये अपना और पूरे पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को कुचलने का काम ममता बनर्जी का मतलब तो, ममता का मतलब तो महिला होती है, लेकिन इन महिला का नाम ही ममता है। ममता तो हर नारी में ममता होती है, लेकिन ये ममता रहित है। ये ममता रहित नारी हैं, ममता हैं। और आपने देखा पैर में प्लास्टर लगा करके बैठ गया और हिंदुओं को कुचलने का काम किया गया और 5 लाख लोगों को पश्चिम बंगाल से पलायन करना पड़ा और उसे घर में आग लगा दिया गया। सैकड़ों मारे गए, 10 वर्ष में कम से कम 10,000 लोग मारे गए और उससे भी जी नहीं भरा ममता बनर्जी का। तो
हिंदू हिंदू लड़कियों को, आदिवासी लड़कियों को बांग्लादेशी मुसलमान शाहजहां शेख के हवाले कर दिया। और ममता बनर्जी ने कहा ये छोटो मोटो घटना डीजीपी को आदेश दे दिया था। ये तो पाला मालूम है न, जो सभी आदेश ऑडियंस में नहीं जाता, सभी आदेश लिखित रूप से नहीं जाता है, मौखिक रूप से मुख्यमंत्री कह देंगे कि आपका FIR नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, जमानत तो वैसे हो जाएगा, वो पुलिस से कर देगी। तो शाहजहां शेख ने दिखा दिया, जब तक शाहजहां शेख का आदेश था, जब तक हमारे कार्यकर्ता उफ नहीं करे, जब तक खुश नहीं हो जाए, तब तक तुम उफ नहीं कर सकते। और सैकड़ों हजारों करोड़ का संपत्ति का मालिक भी बन गया, वह बांग्लादेशी मुसलमान है। और वक्फ बोर्ड वाले कल वह शाहजहां शेख पर क्यों नहीं बोलते हैं? शाहजहां शेख पर बोलना चाहिए ना वक्फ बोर्ड के लोगों को। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बर्बाद नहीं की, वह पूरे पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को कुचल कुचल करके मार दिया। सड़क पर जितना केजरीवाल वह 35 टुकड़ा में आफ्ताब श्रद्धा में राकेश में वह दिल्ली पुलिस उस वक्त नहीं आरोप पर दाखिल नहीं कर सका कि आफ्ताब को फांसी होगा, लेकिन ये केजरीवाल जी लगी तो वह निर्भया हत्याकांड में फांसी होगा। आफ्ताब में PFI का मुख्यालय बनेगा, कितने लड़कियों को मारा गया, लेकिन ये वक्फ बोर्ड वाले नहीं बोले। और उससे भी बदतर केजरीवाल जी ने दिल्ली में मरवाया हिंदुओं को। लाश उठाने के लिए पुलिस को मना कर दिया, मत उठाओ, मारने दो। ये भी थी प्रधानमंत्री को मिला। ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री को मिलवा कैसे बने? अब पूरे देश में आपका माई समीकरण बनेगा। बिहार भी आए तो लालू यादव जी का पैर छुए, अखिलेश यादव जी से अच्छा है तेजस्वी यादव जी को भतीजा बोल। और वह हिंदुओं को कुचलने का काम, आदिवासियों को कुचलने का काम ममता बनर्जी ने। और युवाओं को तो किडनी निकाल के बेच करके पैसवा लिया। जो पैसवा ईडी वाले के पास में है कितना हजार को। और इतना ही नहीं, प्रेमिका के यहाँ आप ये झारखंड में एक मंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके मंत्री के यहाँ पैसा नहीं पकड़ाया, उनके नौकर के यहाँ पकड़ाया, उनके नौकर के यहाँ टका पकड़ाया। तो पश्चिम बंगाल में मंत्री के यहाँ तो टका पकड़ाया, लेकिन उनका पत्नी के बाद प्रेमिका भी था कई एक ठो, उसके यहाँ टका पकड़ाया। छोटा दुकानदार है, उसके यहाँ टका पकड़ाया। तो पैसा, बहुत सारा पैसा लूट हुआ। जब एक टीचर को ये क्वालिफिकेशन नहीं था तो 3 लाख 4 लाख टका लेकर बहाली कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट की भी अग्नि परीक्षा हो गई। अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी चीफ जस्टिस रमन्ना साहब ने तो कहा कि सो हम एडवाइजरी न्यायाधीश चंद्रू साहब के बेटे को नहीं बनने देंगे। लेकिन उनको विचित्र परिस्थितियाँ आ गई। वह वर्मा जी हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश हैं, उनके घर पर टका को रखने का जगह नहीं था तो टका को जलाना शुरू कर पकड़ा जाएगा टका। अगर 1000 का हो, यहाँ पर एक पैसा इतना आ जाएगा तो क्या कैसे किया जाएगा, पकड़ा नहीं जाइएगा। तो टका जलाया गया। उस पर नहीं प्रधानमंत्री जी FIR के लिए, नहीं गृह मंत्री FIR किए, नहीं वहाँ के दिल्ली के मुख्यमंत्री FIR किए, नहीं सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 3 वो स्पष्टीकरण पूछे। स्पष्टीकरण, अपने लोगों को बचाना तो हमारा धर्म भी न है, तो उन पर बर्खास्तगी का नहीं, FIR का नहीं, उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट खन्ना साहब लगे हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी पर 25,000 अवैध शिक्षकों का बहाल हुआ, उसको रद्द कर दिया। अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे होगा सो देखना है सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय को और प्रधानमंत्री जी के भी निर्णय को। ममता बनर्जी सत्ता में बैठी रहती है या उसी और अपराध होगा और हिंदू मारे जाएंगे।
तो अब यह होगा, ममता बनर्जी आज दो देवी हैं, एक जया बच्चन जी और एक ममता बनर्जी, जो एक राज्यसभा में सदस्य हैं, एक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हिंदुओं को कुचलने में और अपना पक्ष रखने में और एक दूसरे के पूरक भी हैं, और हिंदुओं को कुचलो। और सुशांत सिंह राजपूत के केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तो अमिताभ बच्चन जी नानावती हॉस्पिटल में जाकर भर्ती हो गए। जया बच्चन जी राज्यसभा में तो बोलते हैं, दो बार बोले, अच्छा भाषण दिए, उस पर काहे नहीं बोले? उस पर तो बोलना चाहिए उनको। ये दूसरे के बेटा को मरवाने में इनके आंख से आंसू नहीं आता है, न ममता बनर्जी को, न जया बच्चन जी को। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं। प्रधानमंत्री जी भी मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और केजरीवाल जी को जेल का हवा लगा दिए। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को वर्षों तक रखा सीबीआई ने। अब सीबीआई का टारगेट है वह बघेल जी, पहले मुख्यमंत्री थे, लेकिन ममता बनर्जी पर कठोर निर्णय नहीं लेगा सीबीआई क्या, ईडी वाले और प्रधानमंत्री जी भी, क्योंकि सीबीआई को अरेस्ट कर लिया था सुशांत वह शारदा चिट फंड में ममता बनर्जी, और वही सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत केस में क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया। क्लोजर रिपोर्ट, इनको कुछ नहीं पकड़ाया, इनको कुछ नहीं पकड़ाया। तो ये स्थिति है देश की। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, ममता बनर्जी का सत्ता से हटती है, जेल जाती है कि नहीं जाती है, यह अब भारत के सामने एक समस्या है। थैंक गॉड।